नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं जितने भी प्रयोग आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल हैं और कुछ मैंने तंत्र भी बता रखे हैं आपको, मंत्र भी बता रखे हैं और यंत्र भी बता रखे हैं। आप जिस चीज़ को भी टारगेट करते हैं कार्य करने के लिए, चाहे वो किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा की जो होती है उसको हटाने के लिए, या वशीकरण के लिए, या उच्चाटन के लिए, या आप कुछ भी करते हैं, तो अगर आप मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें यंत्र का प्रयोग भी करें और तंत्र का प्रयोग भी करें। तो जब ये तीनों चीज़ों को आप एक ही टारगेट दे देंगे तो आपको सफलता जो है जल्द ही मिलेगी और उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ऐसा आप ज़रूर करिएगा। केवल मंत्र का ही प्रयोग मत करिए, यंत्र का और तंत्र का भी प्रयोग करें और उससे आपको जो है जल्दी रिजल्ट दिखेगा और आपको सफलता भी बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज का जो प्रयोग है ये, जैसे झगड़े घर में होते हैं या मियाँ बीवी में आपसी लड़ाई होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि तलाक तक पहुंच जाती है, और या किसी प्रकार की भी लड़ाई हो, मन मुटाव हो, उसको दूर करने के लिए है ये। तो ये एक शब्द है, इस शब्द को आपको लिखना है लाल पेन से और इसको जो है आपको जिसके ऊपर भी प्रयोग कर रहे हैं और उनके तकिए के अंदर रख दीजिएगा। जैसे तकिया है, तकिए के अंदर होल करके इसको लिख कर अंदर डाल दीजिए। लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखने की प्रक्रिया भी अलग है इसकी। जब आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ गुरुवार को ही इसको आप लिख सकते हैं और किसी दिन नहीं लिख सकते हैं। गुरुवार को, गुरुवार की होरा में ही आपको लिखना है, वो भी रात को। तो जो गुरुवार की हो रहा है वो प्रत्येक गुरुवार को रात को 8:02 से लेकर 9:02 तक रहती है। तो इसी बीच आपको इस शब्द को आपको कागज़ के ऊपर, कोरा कागज़ होना चाहिए, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, कोरे कागज़ पे लिखिएगा। हो सके तो अगर आप इसको भोजपत्र पर अष्टगंध से लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो फिर आप ऐसा करिए, भोजपत्र पर पेन से भी लिख सकते हैं, लाल पेन से लिखिएगा तो वो भी ज़्यादा कारगर है। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे तो आप सादे कागज़ पर लिख लीजिए, तब भी ये काम करेगा। जब आप इसको लिखेंगे तो आपके मुंह में एक किशमिश जो है, अगर आदमी लिख रहा है तो आप जो है राइट जो है आपका जो एरिया है दांत का, उसके नीचे उसको दबा लेना है। एक किशमिश को मुंह में रख के लिखते वक्त आपको दबा के रखना है। तो अगर कोई औरत लिख रही है तो उसको आपको जो है ये किशमिश जो है आपको लेफ़्ट जो है अपने दांत के नीचे इसको दबा के रखना है। जब तक आप लिखेंगे दांत आपका उठना नहीं चाहिए किशमिश के ऊपर से, नहीं तो आपका ये प्रयोग विफल है, नहीं काम करेगा। ये इसकी जो विधि है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप लिखेंगे तो किशमिश जो है, अगर आदमी लिखेगा तो अपने राइट की तरफ जो दांत है दाढ़ के नीचे इसको दबा के रखना है किशमिश को, और दांत उठना नहीं चाहिए जब तक आप पूरा लिख न लें। और औरत लिख रही है तो वो अपने लेफ़्ट की तरफ दांत के नीचे दबा के रखेगी और तब तक रखेगी दबाकर जब तक वो लिख न ले। उसके बाद जो है आपको, जब आप लिख लेंगे तो इसको गूगल की धुनी ज़रूर देना है आपको, और थोड़ा सा गुलाब का इत्र एक साइड में लगा दीजिएगा। हाँ, हल्का सा आपको लगाना है और गूगल की धुनी ज़रूर मत दीजिएगा। उसके बाद आप जो है इसको तकिए में जिसके नीचे भी रखेंगे वो आपके अधीन हो जाएगा, वो आपकी बात मानेगा। आपके जो कहा सुनी जो होती थी आपके रोज़ डेली, जो मन मुटाव था वो समाप्त हो जाएगा। ये सबके ऊपर प्रत्येक काम करेगा, चाहे लेडीज़ हो, चाहे आदमी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो। इसको आपको उसमें जो है कर देना। तो एक जगह पे नाम आता है, वहाँ पर मैंने ब्रैकेट दे रखा है, आप उसमें वहाँ पर नाम डालना है, लिखना ज़रूर है। तो जिस कमरे में वो तकिया है, अगर आपका खुद का कमरा है तो आप हो सके तो गुलाब का परफ्यूम जो है वो ज़रूर छिड़किएगा कमरे में 1-2 दिन तक, कम से कम 1 हफ्ते तक हो सके छिड़क सकते हैं। तो नहीं भी छिड़केंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगरबत्ती ज़रूर जलाइएगा उस कमरे में, वो 1 हफ्ते तक ज़रूर जलाइएगा, बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसका एक दूसरा तरीका भी एक और है।
तो मैं एक यंत्र भी अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा आपको। अगर उस यंत्र को बनाकर आप अपने बाजू में पहन लेंगे या गले में पहन लेंगे तो ये उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जल्दी प्रभाव देखने को मिलेगा और ज़्यादा प्रचंड हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एक स्टेप आता है खिलाने का, वो भी मैं डालूँगा इसी के साथ में। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कर देंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए जो है मन मुटाव से मुक्त हो जाएंगे। आपकी लड़ाई पत्नी के साथ नहीं हो पाएगी। अगर आप औरत हैं तो आपकी लड़ाई आपके जो है पति के साथ लड़ाई नहीं होगी। ये मैं आपको एकदम विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आजमाया हुआ है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर प्रक्रिया को करेंगे तो सफल जीवन जो है व्यतीत करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन तंत्र मंत्र से उनका इलाज संभव है। ये आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो है ईश्वर रास्ता सभी को देते हैं, लेकिन हम लोग उसे जान नहीं पाते हैं, उस रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। तो ये जो शब्द है इसमें आपको कोई भी सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। साधारण इंसान बड़े आराम से लिख सकता है। जिसमें सुरक्षा की बात आती है तो मैं उसमें पहले ही बताता हूँ कि आपको सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसके तंत्र भी बहुत से हैं, मैं तंत्र भी बताऊँगा और यंत्र भी बताऊँगा। तो आप टारगेट जरूर करिए, यंत्र मंत्र तंत्र का तीनों का प्रयोग करिए तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। जब आपको लगे कुछ वशीकरण, कुछ मोहनी जो होती हैं, कुछ वशीकरण जो होते हैं उनका कुछ ग्रेस पीरियड रहता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक असर रहता है, लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है। और कुछ चीज़ों का असर लाइफ टाइम रहता है। तो अगर आपको लगे कि प्रभाव कम हो रहा है या पहले से फिर वैसे कुछ दिक्कत आ रही तो आप फिर दोबारा उसी प्रयोग को करें और वो आपका फिर समस्या हल हो जाएगी, बढ़ने नहीं पाएगी। जब भी आपको लगे, शंका लगे तो आप उसको प्रयोग को दोबारा करिए। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हमेशा के लिए निर्भर मत रहिए। कभी कभी प्रयोग कुछ समय के लिए सीमित रहते हैं और उनको दोहराना पड़ता है। तो ये प्रयोग आप जो औरतें हैं उनकी सास के साथ नहीं बनती है, ये उनके लिए भी बहुत कारगर है। वो इस यंत्र को बता रहा हूँ, इस शब्द को लिखकर उनके तकिए के नीचे उसके अंदर डाल देंगे तो मुझे लगता है कि उनका मन मुटाव काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा हमेशा के लिए और सब अच्छे से रहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर औरतों की ही नहीं आपस में बनती है, आदमियों की तो बन जाती है लेकिन औरतों की नहीं बनती है। तो मुझे लगता है ये प्रयोग जो है औरतों को करना चाहिए अपने सुखी जीवन के लिए। और जिन औरतों का अपने पति के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका जो है मन मुटाव, रोज़ लड़ाई होती, तो उनको भी ये प्रयोग करना चाहिए। और अगर पतियों का ज़्यादा मन मुटाव अपनी पत्नी के साथ है तो पतियों को भी ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जीवन जो है बहुत सरल और सुखी बना सकता है। नहीं तो बहुत जल्दी जो है अलगाव होने के चांस रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए वो समय ना आए, इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। और इस प्रयोग को आप दूसरे को भी बनाकर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए ही करें, दूसरों को भी दें। अगर आपको लगता है किसी घर में कोई झगड़ा चल रहा है और मन मुटाव है, रिश्तेदारी में है, तो आप इस प्रयोग को बनाकर दें तो उनका जो है जीवन सुखमय हो जाएगा। तो बहुत ही आपको भी ईश्वर की तरफ से जो है कृपा मिलेगी, क्योंकि आप किसी का जो है जीवन सुधार रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मेरे बताए हुए प्रयोगों का आप अपने ऊपर भी प्रयोग करें और दूसरों के ऊपर भी करें, क्योंकि वो भी सुखमय जीवन व्यतीत करें। क्योंकि सभी के पास मुझे नहीं लगता मेरा ये संदेश पहुंचता होगा, लेकिन जिसके पास भी ये पहुंचता है वो इसको आगे बढ़ाए और इसको जो है आगे जन कल्याण में सहायक हो। बस यही चाहता हूं मैं। तो आगे जो प्रयोग होगा मैं मंत्र का और यंत्र का भी बताऊंगा और उसको भी आप कर देंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, ये जो शब्द है इसको आपको रात को ही लिखना है, दिन में नहीं लिखना है। अगर आप दिन में लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये गुरुवार को
रात में आपको लिखना है 8:02 से लेके 9:02 के बीच में आपको लिखना है। ये इसका समय है। अगर और किसी समय में लिखेंगे तो आपको ये प्रयोग फलित नहीं होगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ एकदम खुलकर कि ये नहीं कि बता दिया और उसकी विधि नहीं बताई, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुवार की होरा में ही इस प्रयोग को करेंगे तभी ये फलित होगा। समय आपको मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो आशा करता हूँ इस प्रयोग के साथ आपको जो है ज़रूर लाभ मिलेगा और दूसरों को भी लाभ दीजिए। जिसके घर में लड़ाई वगैरह होती हो तो इस प्रयोग को दें और उनके घर में भी अच्छे से जो है सुखमय जीवन व्यतीत होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।